Hello students, welcome back to my YouTube channel P Khatri Mathematics Classes. Today topic is class 11th Maths NCERT Chapter 2 Relation and Functions Examples. तो बेटा जो हमने एक्सरसाइज 2.1 से पहले इंट्रोडक्शन किया था 2.1 का, उसी के एग्जाम्पल्स देखते हैं बेटा। आज एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं बेटा। हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर 5 किया था, जो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल था, और बहुत सारे बच्चों की अच्छी अच्छी कमेंट आई कि सर हमें प्रॉपर वे से पता चल गया कि आप हमें क्या समझाना चाहते हो। बेटा आपने भी ऐसे ही कमेंट जरूर करनी है, क्लियर है। तो एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं क्या बोला हमें कि इफ ए क्रॉस बी मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी में क्या आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। ये वाले हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स में गिवन है। फाइंड ए एंड बी, तो अब हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है और सेट ए और सेट बी निकालना है। तो बेटा मैंने बताया था कि जब भी ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो फर्स्ट सेट से होता है। मीन्स ये पी एलिमेंट कहां से होगा, ए सेट से। एम एलिमेंट भी कहां से होगा, फर्स्ट सेट से, क्लियर है। और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो कहां से आएगा, सेकंड सेट से। मीन्स ये क्यू और आर कहां से है, बी से। ये क्यू भी कहां से है, बी से, और ये आर भी कहां से है, बी से। तो क्या सेट ए और सेट बी नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं इजिली। मीन्स पी बिलोंग्स कर रहा है किस में, ए में, सेम है। उसके बाद एम किस में बिलोंग कर रहा है, ए में। उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, क्यू की, तो क्यू बिलोंग कर रहा है किस में, बी में, और आर भी किस में बिलोंग कर रहा है, बी में। इट मीन्स ए सेट में क्या आएंगे, कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, पी और एम आ जाएंगे। और बेटा बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, क्यू और आर आ जाएंगे। ये हमसे पूछा था, ए और बी सेट, क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर 5 हम कर चुके हैं, 6 कर चुके हैं, 4th देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4th करते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर 4th क्या बेटा, इफ पी सेट में दिया क्या, 1 2, फॉर्म द सेट पी क्रॉस पी। मीन्स हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है। कितनी बार इस सेट की, पी सेट की कितनी बार करनी है, 3 टाइम्स करनी है। तो कर सकते हैं हम इजिली, हम सीख चुके हैं ये चीजें बेटा, कर सकते हैं ना। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर हमें P क्रॉस P निकालना है, मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P इंटू P निकालना है, तो सबसे पहले दो की करेंगे। तो मीन्स P क्रॉस P निकाल लेते हैं पहले, क्लियर है। ये कैसे आएगा, सेट P होना चाहिए, उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ, सेट P के साथ ही। P में क्या है, 1 2, इस P में भी क्या है, 1 2। तो इस 1 की पहले 1 के साथ और इस 1 की 2 के साथ, फिर 2 की किसके साथ आएगी, 2 की 1 के साथ, और इस 2 की 2 के साथ। क्या बनेगा, ऑर्डर्ड पेयर। तो P क्रॉस P में क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे क्या, 1 1 1 2, उसके बाद 2 1 और 2 2 आ जाएगा, क्लियर है। हमारे पास P क्रॉस P आ चुका है। अब ये क्या हो चुका है, एक तरह से सेट हो चुका है। अब P क्रॉस P की दोबारा से किसके साथ करेंगे, P के साथ। तो देखते हैं क्या आएगा। सबसे पहले हमने क्या करनी है, P क्रॉस P की एक सेट ये है, और दूसरा सेट क्या है, P है, क्लियर है बेटा। दूसरा सेट क्या हमारे पास, P, और फर्स्ट सेट क्या है, P क्रॉस P है। तो P क्रॉस P में क्या है, 1 1 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, 1 2, उसके बाद 2 1, और उसके बाद 2 2, यही है। लेकिन P में क्या है, 1 और 2 है। तो पहले 1 1 की इस 1 के साथ होगी, उसके बाद 1 1 की 2 के साथ होगी, उसके बाद 1 2 की 1 के साथ होगी, 1 2 की 2 2 के साथ होगी, उसके बाद 2 1 की किसके साथ होगी, 1 के साथ, और 2 1 की किसके साथ होगी, 2 2 के साथ। अगर उसके बाद बात करें बेटा, तो इस 2 2 की किसके साथ होगी, 1 के साथ, और 2 2 की किसके साथ भी होगी, 2 के साथ भी होगी। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ट्रिपलेट्स में क्या क्या आ जाएगा बेटा, 1 1 1 1 1 1, उसके बाद 1 1 2 1 1 2 आ जाएंगे। उसके बाद 1 2 1 आएगा, 1 2 1 आएगा, उसके बाद 1 2 2 आएगा, उसके बाद 2 1 1 आएगा, 2 1 1 आएगा, देन उसके बाद 2 1 2 आएगा,
2 1 2 आएगा, उसके बाद 2 2 1 आएगा, 2 2 और 1 आएगा, और लास्ट क्या आ जाएगा 2 2 2 आ जाएगा, 2 2 और 2 आ जाएगा। दैट्स क्लियर बेटा। तो कितने एलिमेंट्स आए हमारे, कितने एलिमेंट्स आए, अगर हमें ऐसे चेक करना हो तो मैंने एलिमेंट्स निकालने का भी मेथड बताया था ना, क्या बताया था, अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्रॉस पी निकालने तो क्या चेक कर लें, सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी कितने हैं 2 हैं, तो 3 टाइम्स अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी क्रॉस पी निकालने तो क्या कर देंगे 3 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी इंटू पी, तो मीन्स 2 इंटू 2 मीन्स कितने होने चाहिए 8 होने चाहिए। चेक कर लो क्या 8 आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल ठीक है। क्लियर है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं, देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं बेटा, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बिल्कुल इजी भी है। देखो क्या है, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, इस ए सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे, ब्रैकेट, ऑब्वियसली सबसे पहले क्या सोल्व करने वाले हैं, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में सोल्व करने वाले मीन्स क्या है, बी इंटरसेक्शन सी सोल्व करेंगे। तो बेटा बी इंटरसेक्शन सी सेट क्या आएगा, चेक कर लो। फर्स्ट सेट में पढ़ा था ना, फर्स्ट सेट में मीन्स फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था सेट्स के चैप्टर में कि इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं दो सेट्स के, वैसे ही करना है। तो बी इंटरसेक्शन सी मीन्स कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, कॉमन एलिमेंट दोनों में क्या दिखाई दे रहा है, ओनली 4। तो बी इंटरसेक्शन सी में क्या आ गया, ओनली 4 आ गया। और इस बी इंटरसेक्शन सी का नाम मैंने क्या रख लिया, डी सेट रख लिया, लेट करके। क्लियर है। तो अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट में ए क्रॉस डी निकालना है, मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड डी। ए सेट क्या है, ए सेट के एलिमेंट्स लिखो क्या है, 1 2 3 है। डी सेट की एलिमेंट लिखो क्या है, डी सेट में क्या ओनली 4 है। दिस इज ए सेट एंड दिस इज डी सेट। और कैसे करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, कैसे करते हैं, फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट्स की क्या लिखते हैं, लीनियर पेयर, मीन्स ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, मीन्स 1 4 2 4 और 3 4 आएगा। मीन्स हमारे पास ए क्रॉस डी में क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर्स कौन से, 1 4 2 4 और 3 4, ये क्या आ जाएगी हमारे पास, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड डी आ जाएगी। क्लियर है। सेम ऐसे ही सेकंड पार्ट को हमें करना है क्या, कि ए क्रॉस बी मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इंटरसेक्शन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी। क्लियर है। अभी अभी बताया था, पहले क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सोल्व, मीन्स सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ए सेट क्या है, ए सेट क्या हमारे पास 1 2 3 है। बी सेट क्या है, बी सेट हमारे पास 3 और 4 है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4 और 3 3 और 3 4। तो ए क्रॉस बी में क्या आएगा, ऑर्डर्ड पेयर कौन से, 1 3 1 4, उसके बाद 2 3 2 4, और देन उसके बाद क्या आएगा बेटा, 3 3 और 3 4 आ जाएगा। दैट्स क्लियर। अब क्या निकालेंगे, ए क्रॉस सी मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी। ए सेट क्या है, चेक कर लो, ए सेट में क्या है 1 2 3। तो सेम फिर से क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 1 2 और 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, हम फिर से 1 2 3 लिखेंगे। और सी सेट क्या है बेटा, चेक कर लो, सी सेट में क्या है 4 5 और 6 है। दैट्स क्लियर। अब ए क्रॉस सी निकालेंगे मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी करेंगे, तो 1 की 4 के साथ, 1 की 5 के साथ, 1 की 6 के साथ। अब रेड पेन यूज कर देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो। 2 की किसके साथ, 4 के साथ, 2 की किसके साथ, 5 के साथ, 2 की किसके साथ, 6 के साथ। क्लियर है, बोलो जल्दी से बच्चों, क्या यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अलग से एक पेन और यूज कर देते हैं ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो। 3 की 4 के साथ, 3 की 5 के साथ और 3 की 6 के साथ। दैट्स क्लियर बेटा। अगर आपको प्रॉपर वे से नॉलेज हो रही है बेटा, आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, तो आपको कमेंटें जरूर भेजनी है। दैट्स क्लियर बेटा। तो ए क्रॉस सी में क्या आ जाएगा, चेक कर लो।
ए क्रॉस सी मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी में क्या आएगा 1 4 1 5 1 6 1 4 1 5 1 6 उसके बाद 2 4 2 5 2 6 मीन्स 2 4 2 5 और उसके बाद 2 6 देन उसके बाद 3 4 3 5 3 6 मीन्स 3 4 और 3 5 और उसके बाद 3 6 आ जाएगा। दैट्स क्लियर बेटा। अब हमारे पास दोनों ही चीजें आ चुकी हैं, ए क्रॉस बी भी ए क्रॉस सी भी। इन दोनों का इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट्स। क्या इसके अंदर 1 3 इसमें है? कहीं 1 3 नहीं है। इसमें 1 4 है, इसमें है, बिल्कुल ये रहा, बिल्कुल 1 4 यहाँ है, 1 4 यहाँ भी है। 2 3 इसमें क्या? इसमें 2 3 नहीं है। 2 4 इसमें क्या? इसमें 2 4 बिल्कुल, इसमें 2 4 है तो इसमें भी 2 4 है, कॉमन है ये। उसके बाद 3 3 इसमें नहीं है। 3 4 इसमें है क्या? इसमें है 3 4 बिल्कुल ये रहा। तो इट मीन्स हम लास्ट में जब आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ऑफ ए क्रॉस सी में क्या आ जाएगा? ऑर्डर्ड पेयर्स। और वो कौन से ऑर्डर्ड पेयर? जो कॉमन है। कौन कौन से? 1 4 है, उसके बाद 2 4 है और देन उसके बाद 3 4 है। ये सभी ऑर्डर्ड पेयर किस में आ जाएंगे? इन दोनों के इंटरसेक्शन में। क्लियर बेटा सेकंड पार्ट। सेम ऐसे ही थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट को देखते हैं। देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। थर्ड पार्ट क्या बेटा हमारे पास? ए क्रॉस बी यूनियन सी मीन्स ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी किसके साथ? बी यूनियन सी के साथ। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? बी यूनियन सी निकालेंगे। चेक कर लो बेटा बी सेट क्या है, चेक कर लो। बी सेट क्या दिया हमें? 3 4। सी सेट क्या दिया? 4 5 6। तो बी यूनियन सी में क्या आ जाएगा? 3 4 5 6 आ जाएगा। अब इस बी यूनियन सी का नाम कोई भी सेट अलग से रख लो। क्या? ई रख लिया। तो क्या ए की और ई सेट की, क्या इन दोनों सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कर सकते हो ना? आती है कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी? तो बेटा आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर भेजना है। क्लियर है? तभी मुझे पता चलेगा आपको ये चीजें समझ में आई हैं या नहीं। सेम ऐसे ही फोर्थ पार्ट का भी आंसर आपको किस में करना है? कमेंट बॉक्स में आपको आंसर जरूर भेजना है। क्लियर है बेटा? थर्ड और फोर्थ पार्ट का आंसर तुमने खुद से करना है। देखते हैं बेटा किस किस को ये चीजें समझ में प्रॉपर वे से आई। क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं। देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। एग्जाम्पल नंबर 2 और 1 करते हैं बेटा। देन उसके बाद एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। क्या है एग्जाम्पल नंबर 2? इफ पी सेट में दिया, पी सेट में जो एलिमेंट्स हो क्या है? ए बी सी। क्यू सेट में एलिमेंट्स आर है। फ्रॉम द सेट्स पी क्रॉस क्यू एंड क्यू क्रॉस पी मीन्स हमें क्या क्या निकालना है? पी क्रॉस क्यू मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ क्यू एंड पी निकालना है। आर दीज टू प्रोडक्ट्स इक्वल? क्या ये दोनों प्रोडक्ट्स इक्वल होंगी? चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? पी क्रॉस क्यू निकालते हैं मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू। आपको कैसे बोलना है बार बार? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू सेट। क्लियर है? तो क्या आएगी चेक करते हैं। सबसे पहले पी सेट, पी सेट में हमारे पास क्या है? ए बी और सी। क्यू सेट क्या दिया हमें? क्यू सेट में है आर। तो क्या क्या होगी बेटा? क्या आएगा इसमें? चेक कर लो। ए आर आएगा। क्या आएगा? ए आर। ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे ना। उसके बाद बी आर और सी आर, यही ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। तो क्या आ जाएगा इसके अंदर? ए आर आ जाएगा, उसके बाद बी आर आ जाएगा और सी आर आ जाएगा। ये सभी ऑर्डर्ड पेयर किस में होंगे? पी क्रॉस क्यू में। उसके बाद हम क्या निकालेंगे? क्यू क्रॉस पी निकालते हैं मीन्स पहले सेट कौन सा होगा? क्यू। क्यू सेट में क्या ओनली आर है। उसके बाद सेट कौन सा होगा? पी। पी सेट में क्या है? ए बी और सी मीन्स क्या आएगा? आर ए आएगा, आर बी आएगा और आर सी आएगा। मीन्स क्यू क्रॉस पी में जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो कौन से आएंगे? आर ए आएगा, आर बी आएगा और आर सी आएगा। यही ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे बेटा। अब चेक करो क्या पी क्रॉस क्यू इक्वल है क्यू क्रॉस पी के? चलो चेक करते हैं।
AR, यहाँ पे क्या है RA। नहीं बेटा, ये मत सोचना कि सर क्या हुआ ए इसमें पहले इसमें बाद में, नहीं ऐसे नहीं चलेगा बेटा। ऑर्डर्ड पेयर्स में अगर फर्स्ट एलिमेंट आर है तो इस साइड में फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए था आर, तभी इक्वल बोलेंगे। अदरवाइज हम यहां से क्या बोलेंगे कि पी क्रॉस क्यू नॉट इक्वल टू किसके, क्यू क्रॉस पी के। पी क्रॉस क्यू इक्वल नहीं है किसके, क्यू क्रॉस पी के। क्लियर है। लेकिन अगर चेक करें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी क्रॉस क्यू और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू क्रॉस पी, दोनों में क्या है इक्वल। चेक कर लो 1 2 3 1 2 3 मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो क्या है इक्वल है, लेकिन सेट अलग अलग हैं। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच सेट विल बी सेम। क्या लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात की है कि एलिमेंट सेम है काउंटिंग में, सेट सेम नहीं है, ध्यान रखना सेट सेम नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या बेटा वो सेम है। दोनों में कितने कितने हैं 3 3 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच सेट विल बी द सेम। नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में क्या है सेम है। क्लियर है। लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस लेक्चर, एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं बेटा क्या है। इफ एक ऑर्डर्ड पेयर ये दिया, क्या ऑर्डर्ड पेयर x + 1 और y - 2 इसके इक्वल है। ये ऑर्डर्ड पेयर इस ऑर्डर्ड पेयर के क्या है इक्वल। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। और मैंने बताया था कि जब दो ऑर्डर्ड पेयर्स क्या हो इक्वल हो, इट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा। ये दोनों क्या होंगे इक्वल। और फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट इक्वल होगा किसके, सेकंड ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट के इक्वल। अगर हमें ये दे रखा बेटा एक्स वाई इक्वल है किसके, ए बी के, तो ये एक्स इक्वल होगा ए के और ये y इक्वल होगा b के। मीन्स x इक्वल टू a आ जाएगा और y इक्वल टू b आ जाएगा। यही कंसेप्ट मैंने यहाँ पे यूज किया है। मीन्स x + 1 किसके इक्वल होगा 3 के इक्वल और y - 2 किसके इक्वल होगा 1 के। तो x y की वैल्यू निकालने, क्या नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते। तो x कितना आएगा 3 - 1 मीन्स x इक्वल टू x कितना आ गया 2 आ गया। x की वैल्यू इज 2। क्लियर है। सेम ऐसे y भी निकाल सकते हैं। y इक्वल टू 2 साइड जाके प्लस का मीन्स 2 + 1 मीन्स y इक्वल टू 3 मीन्स y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 एंड द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 3। दिस इज योर आंसर। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। ठीक है, हमने सभी एग्जाम्पल्स अच्छे से किए हैं प्रिपेयर। अब एक्सरसाइज पे चलते हैं बेटा, एक्सरसाइज 2.1 पे। अगर आपने बेटा एग्जाम्पल्स को अच्छे से प्रिपेयर किया है, आपको अच्छे तरीके से अच्छे प्रॉपर वे से अगर आपको ये क्लियर हुए हो, तो बेटा अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप जाते जाते लेक्चर्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है और साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलना है। क्लियर है। तो एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 2.1। देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।